पर आखिर अनुष्का किस चीज की सहायता मांग रही? उसकी फीस नहीं जमा हो पाई। पर क्यों? क्योंकि उसके पिताजी का देहांत कुछ माह पहले कैंसर के कारण हो गया है। और क्या ये समस्या सिर्फ अनुष्का की ही है? नहीं। ये साल प्रतापगढ़ की रिया कक्षा 9 की अपने विद्यालय जाती है परीक्षा देने, पर उसको बेइज्जत किया जाता है और उस बेइज्जती को सहन न करके वो बेचारी आत्महत्या कर लेती है। पर क्या सिर्फ रिया और अनुष्का? नहीं। कक्षा 12 के राहुल प्रतापगढ़ के, जिनका एडमिट कार्ड कक्षा 12 में देने से मना कर दिया जाता है क्योंकि उनकी फीस नहीं जमा थी, और जिस कारण से उन्होंने आत्महत्या कर ली। अनुष्का को तो सहायता मिल गई, जाने कितने लोग सहायता के लिए आगे आ गए, पर कई लोग भारत में उस समस्या तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि उनकी पढ़ाई बचपन में ही छूट जाती है। जैसे कि हिंदुस्तान के वेबसाइट पर एक रिपोर्ट देखने को मिलती है जिसमें ये बताया जाता है कि लगभग 15% छात्राएं और 10% छात्र अपनी पढ़ाई को कक्षा 8 के बाद छोड़ देते हैं, जिसके दो का महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। वो दो कारण हैं: पहला, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों की कमी या उनका दूर होना। दूसरा, निशुल्क शिक्षा का अभाव होना। अब निशुल्क शिक्षा सरकारी में होगी, और सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है उससे पहले एक और रिपोर्ट आती है हिंदुस्तान की, जो कि गवर्नमेंट डेटा है, जिसमें ये बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 35% से ज्यादा बच्चे कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिसमें गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती और चित्रकूट, इन सब की परसेंटेज जो है वो 60% प्लस बच्चे हैं जो कि कक्षा 8 के बाद छोड़ दे रहे हैं। 60% एक छोटा आंकड़ा। बात कर लेते हैं सरकारी विद्यालयों की, जहां पर भारत में लगभग 18,000 विद्यालय पिछले 5 सालों में बंद हुए हैं। और उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 5,000 से ज्यादा विद्यालय बंद होने जा रहे हैं, जिनको मर्ज किया जा रहा है कुछ और विद्यालयों के साथ, क्योंकि बहुत से विद्यालय चले, इससे बेहतर है कि एक विद्यालय चले। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि वहां पे नामांकन की कमी है। नामांकन का मतलब है एडमिशन। अब एडमिशन क्यों कम हो रहे हैं इस पर बात नहीं होगी। ऐसा है, स्कूल बंद करो और फिर इससे फायदा किसका हो रहा है? निजी स्कूल लगातार खुलते जा रहे हैं। अब निजी स्कूल खुल रहे हैं, पर क्या निजी स्कूलों में पढ़ाने का सक्षम सबके पास है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग आर्थिक अभाव के कारण अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दे रहे हैं। सरकारी विद्यालयों की क्या हालत है? जर्जर हालात में है। वहाँ का इंफ्रा खराब है, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम या पॉलिसी खराब है। अब इस पर जवाबदेही किसकी है? इस पर सॉल्यूशन क्या है? अगर एक ब्लॉक में एक सामुदायिक अस्पताल हो सकता है, तो एक ऐसा विद्यालय उस ब्लॉक में क्यों नहीं हो सकता जहां पर उस क्षेत्र के बच्चे आकर पढ़ें और वहां का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो वो कम से कम compete कर सके प्राइवेट एजुकेशन से, या उससे भी बेहतर हो। अगर ऐसा हो जाता है तो जो लोग आर्थिक अभाव के कारण आगे की शिक्षा नहीं ले पाते हैं वो लेंगे, क्योंकि सबसे जरूरी देश को आगे बढ़ाने के लिए तो शिक्षा ही है। इसीलिए अंत में एक ही बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि अगर विधानसभा और सदन में ऐसी जगहों पर शिक्षा पर बात नहीं हुई तो फिर एक दिन कोई धर्म नहीं बल्कि पूरा का पूरा देश खतरे में आ जाएगा।